आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा था कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए बीजेपी संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा में बीजेपी को 2/3 बहुमत देने का आह्वान किया ताकि देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। हेगड़े ने 6 साल पहले भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन अब इस बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूटता नजर आया उनके इस बयान पर। और चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करके अपनी बात लिखी जो कि सचमुच चौंकाने वाली है। और उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के लिए साफ तौर पर चुनौती रख दी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान 400 सीटें संविधान बदलने के लिए उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता है। जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जीते जी शव यात्रा निकाली हो, वे लोग उनके बनाए संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाजपा समानता और लोकतंत्र विरोधी है। मोदी जी याद रखिए, हिटलर भी लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आया था और उसी ने अपने 10 साल के शासन में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आप भी संविधान के द्वारा सत्ता में आए हैं और संविधान को खत्म करने की बात आपके तानाशाही भरे 10 साल के शासन को खत्म करेगी। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, तब तक हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप सभी को बता दें कि अब तक इस मामले पर मायावती का कोई रिएक्शन नहीं आया है, जबकि संविधान को बचाने की बात मायावती की बसपा भी काफ़ी लंबे समय से करती आई। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आकाश आनंद की बात करें, जो कि बसपा के नए उत्तराधिकारी हैं, अगर उनकी तरफ से भी कुछ बयानों को देखा जाए तो उनकी तरफ से भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब बात करें कि कर्नाटक से 6 बार के लोकसभा सदस्य हेगड़े ने आखिर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान में संशोधन करना है, कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर विशेष रूप से ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है। यदि यह सब बदलना है तो यह इस यानी कि वर्तमान में बहुमत के साथ संभव नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम सोचते हैं कि यह तय किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है और चुप रहें, तो यह संभव नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है। हेगड़े आगे कहते हैं कि मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार क्यों? लोकसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। हमारे पास कम बहुमत है। राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजग को 400 सीट मिलने से इसी तरह का बहुमत राज्यसभा में भी हासिल करने में मदद मिलेगी। कर्नाटक में हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत और इशारा करते हुए हेगड़े ने कहा कि अगर कांग्रेस की संख्या बढ़ती है तो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच संविधान में बदलाव की आवश्यकता है या बीजेपी के इस एजेंडे को खारिज करने के लिए आवाज उठाना जरूरी है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।